नमस्कार साथियों, अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। शायद ये स्टोरी आपके, जी हाँ, आपके बारे में ही हो। अगर आप एक यंगस्टर हैं, जस्ट कॉलेज पास आउट होके आपने एक जॉब पकड़ी है या पिछले 5-7 साल से आप एक जॉब में हैं। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है, हम जैसे ही एक जॉब पकड़ते हैं 50-60 हजार रुपए महीना, लाख रुपए महीने की, हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, या तो हम एक क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे और एक आईफोन खरीदेंगे, या आईफोन स्टोर पे जाके पहले महीने की सैलरी आते ही एक आईफोन फाइनेंस करा लेते हैं और किस्तें देना शुरू कर देते हैं। 1-2 साल बाद हमारी सैलरी बढ़ के हो गई 1.5 से 2 लाख रुपए महीना। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे जानते हैं? अब हम एक होम लोन लेंगे और उसकी ईएमआई भरना चालू कर देंगे। इस तरह से हम इंटरेस्ट और ईएमआई के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं और 8-10 साल की नौकरी के बाद हमें एक आइडिया आता है बढ़िया से बिजनेस स्टार्टअप का, कि 10 से 5 की नौकरी का झंझट छोड़ो, एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। 2-3 दोस्त मिलकर ये प्लानिंग बनाते हैं। जब बिजनेस फाइनल करते हैं तो समझ में आता है हमें चाहिए कम से कम 15-20 लाख रुपए का फंड एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। और सेविंग्स तो हमने की ही नहीं है, क्योंकि हम तो अब तक सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। तो बिजनेस स्टार्टअप का आइडिया हम ड्रॉप कर देते हैं और दोबारा वही 10 से 5 की नौकरी में लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, गलती कहाँ हुई। हम पहले दिन, पहले महीने से ही ईएमआई और ब्याज के चक्रव्यूह में फंस गए। सेविंग्स तो हमने करी नहीं। हम पे 2 ऑप्शन है, या तो जैसे ही जॉब लगती है सेविंग्स करना स्टार्ट करें, एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालें, म्यूचुअल फंड खोलें, सिप करें, कैसे भी सेविंग्स जरूर करें। दूसरा, बिजनेस स्टार्टअप आइडिया आ भी गया, पैसे हैं भी, तो स्टार्टअप करना इतना आसान नहीं होता साथियों। उसके लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। पैसे का रिस्क, स्पेस का रिस्क, स्पेस रेंट आउट करेंगे, देन अगेन उसके लिए मे भी बिजनेस लोन लेना पड़े और अपने ऊपर हम और ज्यादा बर्डन डालते चले जाते हैं। तो सेविंग्स के अलावा हम पे एक दूसरा आइडिया क्या है, क्यों ना हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करें जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो और आपको धीरे धीरे रेगुलर इनकम देना शुरू करे और एक टाइम के बाद एक बहुत अच्छी इनकम तक पहुंचा दे। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं साथियों। और जो पिछले 4-5 साल में आपने नौकरी करी, एक नौकरी, दूसरी नौकरी, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूटिलाइज करके ही आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। ये आइडिया है एक बिजनेस स्टार्टअप जो कि एलआईसी एजेंसी के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइमर भी। पार्ट टाइमर क्यों? अभी आप जॉब के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज करें, जॉब छोड़ने का रिस्क भी नहीं लेंगे, स्टार्टअप के लिए 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब 2-3 साल में सेटअप हो गए तो एज ए फुल टाइमर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है साथियों जिस बिजनेस में आपको ना सिर्फ फर्स्ट ईयर इनकम बल्कि रिन्यूअल और पैसिव इनकम भी मिलती है। पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को आपने आज काम किया लेकिन काम ना करने पे भी आज से 5-7 साल बाद आपको वो इनकम आती है। इसके साथ ही एलआईसी एजेंसी में आपको मिलती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है साथियों जिसमें अगर 5-10 साल काम करने के बाद आपके साथ कोई मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो वो इनकम आपके परिवार को आती रहती है और आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। यानी आपके ना रहने पे आपके परिवार का सोशल स्टेटस, आपके बच्चों की एजुकेशन भी सफर नहीं करेगी। तो अगर इस बिजनेस स्टार्टअप के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। मैं एलआईसी ऑफ इंडिया में पिछले 12-13 साल से सीनियर बिजनेस एसोसिएट की तरह काम कर रहा हूं और बहुत से लोगों का करियर मैंने इसमें बहुत तेजी से ऊपर ग्राफ चढ़ते देखा है।